शिद्दत ड्रामे में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से असरा अपनी वैल्यू कम करती जा रही तो सुल्तान इसके ऊपर मजीद हावी होता जा रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है, मजीद सुल्तान असरा को किस तरीके से जलील करेगा। अगर असरा के सामने सुल्तान की जिस हिसाब से असलियत आती जा रही तो क्या असरा सुल्तान को हमेशा के लिए छोड़कर जा सकती है। सुल्तान की मां तलत बेगम सुल्तान को समझाने की कोशिश करती और कहती कि आप ऐसा करें कि आप चले जाएं और जाकर असरा को लेकर आ जाएं। तो सुल्तान जो वो तलत बेगम की बात मान ले तो कहता है कि ठीक है, मैं उसे लेने के लिए चला जाता हूँ। हालांकि सुल्तान का अंदर से दिल नहीं करता, क्योंकि सुल्तान ये चीज़ें चाहता है कि जब मुझे अकेले में मौका मिलेगा तो मैं और भी लड़कियों के साथ एंजॉय करूँगा। ये मेरे साथ रहती तो हर वक्त मेरे पर शक करती रहती है या तरह तरह की बातें करती है, लेकिन मजबूर होकर सुल्तान लेने के लिए चला जाता है असरा को। जिस वक्त वहाँ पर जाता है ना तो असरा उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब असरा के दिल के अंदर कोई ऐसी गलत फहमी नहीं होती या ऐसी कोई मुनाफकत नहीं होती, तो वो सुल्तान को देखकर खुश होती है और सुल्तान का शुक्रिया अदा करती है। बार बार सुल्तान को कहती है कि भाई आप मेरे साथ मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह से आप मुझे लेने के लिए आ गए। वहाँ पर सुल्तान इसके ऊपर तंज़ी तौर पर बातें भी करता है, लेकिन मजबूर होकर इसे अपने घर में लेकर चला जाता है। जिस वक्त घर में लेकर जाता है ना तो वहाँ पर सबके सब मौजूद होते हैं। असरा की जो नंद होती है, जो बेस्ट फ्रेंड होती है, वो भी मौजूद होती है, साथ में तलत बेगम भी मौजूद होती है। सुल्तान असरा को कहता है कि अगर तुम अब इस घर में आ भी गई हो तो एक बात का आपने खास तौर पर ख्याल करना है। असरा जब ये अल्फाज सुनती है तो हैरान और परेशान हो जाती है, सुल्तान की तरफ देखना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई किस बात का ख्याल करना है मैंने। तो आगे से सुल्तान जवाब देते और कहते हैं कि कभी भी आपने अपने हस्बैंड की ज़बान से या आवाज़ से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी। आपका हस्बैंड जो कुछ आपको कहता है आपने खामोशी के साथ जी में जी करना है, अभी भी ऐसे अल्फाज अपनी ज़बान से नहीं निकालना। आप देखिए कि सुल्तान का जो बात करने का मकसद होता है ना वो इस हिसाब से होता है कि ये मैं इसके ऊपर मज़ीद प्रेशर डालूंगा, इससे दबा कर रखूँगा, तो मैं कोई ऐसी गलती करता भी हूँ तो ये कोई ताकि नाम तक ना ले। सुल्तान के दिमाग के अंदर ये बातें होती हैं। अब ये असरा के ऊपर प्रेशर डालना चाहता है, इस हिसाब से बात करना चाहता है। साथ में तलत बेगम जब मौजूद होती है तो वो सुल्तान को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि सुल्तान आप कैसी बातें कर रहे हैं। असरा ये सब कुछ अच्छे तरीके से जानती है कि को कैसे बसाया जाता है, इस घर के सर्कट को कैसे चलाया जाता है। वो अपने हस्बैंड की इज्जत भी अच्छे तरीके से जानती है करना, वो कभी भी बदतमीजी के साथ बात नहीं करेगी। आप तलत बेगम तो सच्चे दिल के साथ बात कर रही हो, उसे सब कुछ पता है कि भाई असरा कभी भी बदतमीजी के साथ बात नहीं कर सकती। असरा जब से इस घर के अंदर आई है तो उसने कभी भी किसी भी औरत के सामने या किसी भी मर्द के सामने ऊंची जबान में बात नहीं की, लेकिन सुल्तान का जब ये रवैया या ये अल्फाज सुनती है तलत बेगम तो वो सुल्तान को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुल्तान कहाँ से बातें अपनी माँ की सुनता है। अपनी माँ को कहता है कि बस जो कुछ भी था मैंने जो कुछ कहना था कह दिए, अब आप लोगों की अपनी मर्जी। अगर मेरे सामने ऐसे अल्फाज में या मेरी बात को इनकार करने की कोशिश करेगी तो इसके लिए मसला खड़ा हो सकता है। अब जहाँ से सुल्तान चला जाता है, असरा बेचारी एक मायूस है, उसके दिल के अंदर ये खौफ चल रहा है कि यार सुल्तान जो है वो आगे जाकर मुझे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिखाया जा रहा है किसी भी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए जाते हैं, साथ में असरा भी मौजूद होती है, सुल्तान को किसी लड़की की कॉल आ जाती है तो सुल्तान मुंह पे असरा को कह देते हैं कि भाई मेरी पुरानी फ्रेंड थी, इसकी कॉल आ गई है, मैं इसके पास जा रहा हूँ। तो असरा को ज़्यादा दुख होता है। देखिए कि असरा ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है सुल्तान के लिए, तो सुल्तान को भी चाहिए कि अपने आप को चेंज करे, अपने आप को थोड़ा सा असर के माहौल में लेकर आए ताकि इन दोनों की आगे जाकर एडजस्टमेंट बन पाए। फ्रीजे को जैसे डॉक्टर रिहा करती है तो उसके बाद रोड के किनारे में मौजूद होती है, तो फ्रीजे का कोई कसन हो सकता है, इसका कोई एक्स लवर या एक्स मंगेतर हो सकता है। जब फ्रीजे को देखते हैं तो फ्रीजे को मजबूर करता और अपने साथ लेकर चला जाता है। हालांकि जहाँ पर फ्रीजे से इनकार कर देती और कहती है मैं आपके साथ नहीं आ सकती, प्लीज़ आप मुझे मजबूर मत करें, लेकिन वो उसे बार बार राज़ी करता है और फ्रीजे को साथ लेकर चला जाता है कि भाई आप इस वक्त रोड पे मौजूद हैं, लोग क्या कहेंगे कि भाई इतनी प्यारी सी लड़की रोड पे क्यों घूम रही है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है। तो फ्रीजे को साथ लेकर चला जाता है। जब फ्रीजे के घर में जाते हैं तो वहाँ पर दस्तक देते हैं दरवाजे के ऊपर, तो कुछ देर के बाद चौकीदार निकलता है। तो जो फ्रीजे का दोस्त होता है वो बात करता है चौकीदार के साथ, उससे कहते हैं कि भाई जो लोग जहाँ पर रहते
थे, हम उनके साथ मुलाकात करने के लिए आए। तो जब नौकर ये बातें सुनते हैं चौकीदार, तो वो इनकार कर देते हैं लोगों को और कहते हैं कि भाई किसके साथ आप मुलाकात करने के लिए, उस खानदान के साथ आप मुलाकात करने के लिए जो कब से ये घर छोड़कर चले गए हैं। जैसे ये अल्फाज फरीजे का दोस्त सुनते हैं तो हैरान और परेशान होकर देखना शुरू कर देते और शाह से उससे पूछ सकता है, उससे कह सकता है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, क्यों छोड़कर चले गए हैं। तो जो चौकीदार होता है वो जवाब देता है और कहता है कि खानदान की कोई बेटी जब बहन घर छोड़कर चली जाए और शादी का मौका ही हो और शादी के ऐन वक्त छोड़कर चली जाए तो लाजमी तौर पर वो खानदान कैसे जी सकता है, उसकी इज्जत तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी होगी। वो ये घर तो क्या ये शहर ही छोड़कर जा चुके हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। जैसे फरीज़े ये अल्फाज सुनती है तो उससे अंदर से बड़ी तकलीफ होती है। फरीज़े अपनी वालिदैन के साथ मुलाकात करना चाहती है, हालांकि उसे पता तो है कि कभी भी मेरे जो वालिदैन होंगे जो मेरे साथ मुलाकात नहीं करेंगे और मुझे माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे आगे से उनके जो अल्फाज सुनती है तो फरीज़े मजबूर हो जाएगी और कह सकती है अपने दोस्त को कि भाई आप चले जाएं, मैं अब किसी जगह पर ठिकाना ले सकती हूँ। तो दोस्त इसे मजबूर करेगा और कहेगा कि नहीं, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अपने साथ लेकर चला जाता हूँ। अब से मजबूर करेगा फरीज़े को अपने साथ लेकर चला जाएगा। जब घर में लेकर जाएगा तो हो सकता है कि फरीज़े के ऊपर से लोग बातें करें, इसकी जो फैमिली होगी तरह तरह के इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि भाई अब घर छोड़ कर गई थी, भाग कर गई थी, तो हमारे ख़ानदान में अब मज़ीद आ गई हो, इस ख़ानदान को भी बर्बाद करने की कोशिश करोगी, तरह तरह की इसके ऊपर बातें होगी। लेकिन फरीज़े मजबूरी की वजह से बर्दाश्त करेगी क्योंकि इसके साथ ये लड़का आज भी मजबूर है, आज भी इसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, इसे कभी भी मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ सकता। असद की जो नंद है ना, जो हाला, वो अब असद से बज़न हो चुकी है। जैसे शुरू से दोस्त से एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते थे, मुश्किल वक्त में काम आते थे। असद चाहती है कि ये हाला मेरे साथ वैसी की वैसी रहे, लेकिन जब से इस घर के अंदर असद आई है और इसकी भाभी बनी है तो हाला का जो रवैया है ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। इसके साथ बात नहीं करती, सही इसे टाइम नहीं देती, जो वो बार बार इसके पास आती है, बात करने की कोशिश करती है। हाला इसके ऊपर तंजीह तौर पर भी बातें करती है, वहां से लान के अंदर बैठी होती है तो इससे हाला मुंह नहीं लगाती, उठकर आने लगती है, पीछे से ऐसा आती है, इसका बाजू पकड़ती है, इसके साथ बात करती है और कहती है कि भाई हाला आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है, मैं अपनी नान नहीं समझती, क्या तुम मेरी नान तक की महदूद रह चुकी हो, जो पहले वाला रिश्ता था, जो पहले हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, क्या ये सब कुछ तुम भूल चुकी हो। जैसे ये बातें आगे से हाला सुनती है तो वह ऐसा कुछ जवाब देती है और कहती है कि जो कुछ था मैं उसे भूल चुकी हूँ, अब जो कुछ चल रहा है अब सही होगा, क्योंकि तुम्हारे और मेरे जो मियार में, स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तुम्हारे पास सब कुछ है और अगर आपके पास दोस्त नहीं, कोई बात नहीं है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आगे से जब वो सच जवाब देती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहेगा अगर तुम नहीं होगी। क्योंकि देखिए कि असद जो है वो हाला को अच्छी दोस्त समझती है और वो चाहती है कि मैं इसके साथ, मेरे ऊपर परेशानी आती है तो मैं इसके साथ जो है वो सारी की सारी बातें शेयर करूं, इसे सब कुछ बता दूं कि भाई मेरे साथ ये मसला चल रहा है। तो आगे से हाला और ये दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हाला के दिल के अंदर भी खोट है और वो भी अब नहीं चाहती कि असद इस घर के अंदर है। उसने भी नजर रखी हुई है असद की दौलत के ऊपर, असद की दौलत को हड़प करना चाहती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या तमाशा खड़ा हो सकता है, सवाल तो ये बनता है, क्योंकि अब जैसे जैसे असद के सामने असलियत आती जा रही है, जैसे जैसे उसे सब कुछ पता चलता जा रहा है, तो लास्ट में तो पर ये सुल्तान के ऊपर कोई बड़ी बात कर सकती है। तो अगर सुल्तान के ऊपर कोई बड़ी बात करेगी तो सुल्तान तो 2 मिनट भी नहीं लगाएगा और यहाँ पर बोलेगा हमारी असद को, उससे कहेगा कि अगर आप यहाँ से जाना चाहती हैं, तंग है मुझसे, तो मुझे किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको इस घर के अंदर नहीं रख सकता। तो फिर इसी के से फौरन जवाब देगी, उससे कहेगी कि ठीक है, जिस वक्त असद दोबारा घर छोड़कर जाएगी तो उसके बाद जो वो एहसास होगा सुल्तान को और वो आकर फिर माफ़ी मांगेगा असद से, उससे कहेगा कि जो कुछ भी होना था हो चुका, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन फरीज़े बीच में आकर ये सारे के सारे इसके जो पोल होंगे सुल्तान की, जो इसकी हरकतें होंगी वो खोल कर रख देगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई शॉकिंग ट्विस्ट आ सकता है, क्या होने वाले आने वाले साथ में किस तरीके से जो वो असद सुल्तान से बदसन होगी। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।